देंगे। तो मेरा मेहमान के साथ में मोस्ट वेलकम है गुरुदेव आपका। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। पहले तो प्रधान जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपकी बातचीत भी पहले से बहुत अच्छी हुई है, बहुत शानदार बातचीत हुई है आपकी। और मैं प्रधान जी को जब प्रधान जी प्लैटिनम थे तब से मैं जानता हूँ, या गोल्ड से जानता हूँ। मैं एक ट्रेनिंग करने गया था, प्रधान जी के घर पे ही रुका था मैं। याद है प्रधान जी आपको? जी जी गुरुदेव। तब मैं तब मैं जस्ट रूबी स्टार हुआ था। और तभी से मुझे पता था कि आपकी टीम, आप सब लोग और जयपुर वाले तो आतंक ही मचाते हैं, राजस्थान वाले। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को कि आज देखो दोस्तों, आज आदमी को एक आदमी नहीं मिलता है बातचीत के लिए, और आप सुबह सुबह इतने शॉर्ट नोटिस में अगर 300 लोग आ गए हैं तो ये बड़ी बात है। हमारी कामयाबी यही है कि हमें 300 लोग सुबह सुबह सुनने आ गए हैं। हाँ या ना? जी और गुरुदेव। मैं भगवान से ये दुआ करूंगा कि आप जितने भी लोग इस पैनल में हैं, आपको भी हमेशा 300 400 लोग आपके एक बुलावे पे आ जाए। इतनी टीम तो आपकी बननी ही चाहिए। हाँ या ना? जी गुरुदेव। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो आज जान जाएंगे। बहुत सारा तारीफ कर दिया प्रधान जी ने, अच्छी बात है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं सबसे पहले चमन गुरु जी का, अनुज गुरु जी का, हरिंदर गुरु जी का, तमाम उन सीनियर का, जिन्होंने आज हमें इस पैनल पे आकर के आपसे बात करने का अपॉर्चुनिटी दिया है। और आज मैं बताऊं, आज मैं जो भी कुछ हूं या जितनी भी छोटी या बड़ी अचीवमेंट लिया हूं, इसके पीछे मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। आपको आज ऐसा नहीं, ये मैं बोल करके ऐसे 400 लोग आ गए हैं तो मैं बड़प्पन दिखा रहा हूँ, नहीं, सही में मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि मैं ये अचीवमेंट लूं। अगले 5 6 महीने की इनकम 60 70 लाख रुपए होगी, इसमें भी मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है। ये है क्या, वही बातें बताने बताने के लिए मैं आया हूँ। और आपको बताऊं, मेरा छोटा सा परिचय है, कुमार मंगलम मेरा नाम है, आपने कई स्पीचेस में सुना होगा। और एचडीएफसी बैंक में मैं नौकरी करता था, एमबीए करके। एमबीए मैंने किया ये सोच करके कि बहुत अच्छी जॉब लगेगी, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ काम करेंगे, देश विदेश की यात्राएं करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ये सोचता था जो जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं वो बहुत अच्छा लाइफ जीते हैं, ये यही सोच के मैंने पढ़ाई लिखाई किया। और जब पढ़ाई लिखाई खत्म हुई उसके बाद मेरी नौकरी लग गई 26,900 रुपए की। और 26,900 रुपए, जब पहली सैलरी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, तो मैंने सोचा कि इस 26,000 से होगा क्या। पर आपको बताऊं, मैंने, आपने सुना होगा, 3 महीने के बाद जैसे चौथे महीने स्टार्ट हुआ, 3 महीने 17 दिन में मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया। और मैंने ये सोचा सर, आज मैं आपको इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि आप समझें। मैंने जॉब इसलिए छोड़ दिया कि मुझे ये बात समझ आई कि नहीं, मैं जॉब करते हुए कभी टाइम फ्रीडम का एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पैसे हो सकते हैं, 26,000 का 50,000 हो जाए, थोड़े टाइम एक्सपीरियंस होगा तो ब्रांच हेड बन जाऊंगा तो 1 लाख हो जाए, 90,000 हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन मुझे टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा, और नौकरी को रिजाइन कर दिया। और सारे काम किए, और सारे काम किए, लेकिन उसके बाद भगवान को सफलता देना था उस काम में, जिस काम में पैसा भी आता है, दुआएं भी आती है, सम्मान भी आता है, और उस काम को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और इस काम में भगवान को सफलता देना था, तो भगवान बाकी सारे काम में सफलता देता ही नहीं। आप समझो, आप बाकी जगह से अगर असफल हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी सफलता यहां पर सुनिश्चित की गई है, तो बाकी जगह अगर आप सफल हो जाओगे तो फिर यहां आपको सफलता मिलेगा कैसे? क्योंकि जहां अगर और किसी काम में अगर आप सफल हो गए, मान लो एक अच्छी सी नौकरी आपको मिल गई और उस नौकरी में आप सफल हो गए, तो फिर उस नौकरी को छोड़ने का आप साहस ही नहीं करेंगे, तो यहाँ आपको कामयाबी नहीं मिलेगा। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस पैनल में ऐसे होंगे जो किसी न किसी और काम में असफल हो रहे होंगे। इसका मतलब भगवान ने आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों रुपए, नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड या उससे बड़े पोस्ट के लिए हायर किया है। अब आप बाकी सारे काम में असफल हो रहे हैं, इस बात से खुश हो जाइए कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में लाखों रुपए कमाने का मौका मिल रहा है। तो मैंने भी जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैंने कहा आपको, और सारे काम किए, और सारे काम करने के बाद आज से ठीक 5 साल पहले, मुझे भी 5 साल हो गया, मैंने बहुत सारे लोगों को पोस्ट भी किया था। आपने देखा होगा, हो सकता है आपको पोस्ट गया होगा कि आप सबके साथ 5 साल मेरा भी बेमिसाल रहा है, 5 साल में मैंने भी थोड़ी बहुत अचीवमेंट की है, ये पोस्ट मैंने बहुत सारे लीडर को भेजा है। इस 5 साल के सफर में सर, सबसे बड़ी बात आज आपको बताऊंगा, दो चीजें बताऊंगा। पहला बताऊंगा कि
बदला क्या क्या है मेरे जीवन में, दूसरा बताऊंगा कि क्यों बदला, किस कारण से बदला, कैसा कैसे बदलता है लाइफ। एक 26,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति आज 4 से 5 लाख रुपए महीने कैसे कमा रहा है। 4 से 5 लाख रुपए महीने बहुत होता है। जब आप कमाओगे तब पता चलेगा। इस हफ्ते का पैसा खर्च नहीं होता और अगले हफ्ते का पैसा आ जाता है। तो ये कैसे आया, यहां तक कैसे पहुंचे, ये दो चीजों पे मैं आपको बात करूंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने के बाद सारे अपलाइन का बहुत सपोर्ट मिला है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति हूं, आप भी हो सकते हैं ऐसा, जिनके पास बहुत सारे अपलाइन है, जिनको बहुत सारे अपलाइन की ब्लेसिंग्स है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला वो मुझे मिला इनिशियल लेवल पे जगदीश सर का, जब मैं रूबी स्टार था। और रूबी स्टार के बाद आप सबने मेरे स्पीच में सुना होगा, रूबी स्टार के बाद मेरी बातचीत हुई अनुज गुरु जी से, और अनुज गुरु जी ने मुझे मिलाया चमन गुरु जी से। और जब मैं चमन गुरु जी से मिला तो मेरे दिल और दिमाग ने ये बात बोला कि मैं इनके साथ अगर ट्यूनिंग बिठा लेता हूँ तो फिर मेरा भला हो जाएगा, मेरे जीवन में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। और आज आपको अचीवमेंट बताऊं, 2.5 करोड़ रुपए कमा चुका हूं, 3-4 गाड़ियां हैं, एक आध दो तीन घर है, और सबसे बड़ी बात, अपने मर्जी का मालिक हूं, फ्रीडम के साथ जीवन जीता हूं। और इस दुनिया में मैं उस आदमी को बहुत सफल मानता हूं जिनके पास पैसे भी हैं और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए समय भी। वो व्यक्ति नहीं कि बहुत पैसा है समय नहीं है, वो व्यक्ति नहीं बहुत समय है पैसा नहीं है। ये दोनों चीजें होना चाहिए। आप अपने मर्जी से शेड्यूल भी करें, आप अपने मर्जी से चीजों को देखें भी, और उसके बाद आपके अकाउंट में 2-4 लाख रुपए हो भी, सारे काम आपका बहुत बढ़िया से जाना चाहिए। तो ये सारी अचीवमेंट अगले 2-3 महीने में, आप सब दमदार लीडर हमारी टीम में हैं, तो 2-3 महीने में ब्लैक डायमंड हो जाएगा। आप सोचो, कभी सोचे नहीं थे कि इतनी बड़ी बड़ी टीम बन जाएगी। आपको बताता हूँ, बहुत छोटी सोच के साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था। जगदीश जी मेरे घर पे आए थे, जगदीश सर मेरे घर पे आए तो उन्होंने कहा था, कुमार सर आपकी काबिलियत है, आपका टैलेंट है, आप सेल्स में हैं, बेचने वाले बिजनेस में हैं, आप सेल्स, मुझे पता है कि आप सेल्स कर लोगे और एक दिन देखना आप 5 लाख रुपए महीने आप कमाओगे। मैंने बोला था, जगदीश सर ये चैन चुन के काम में ऐसे ही लोग बोलते हैं, ऐसे मोटिवेट करते हैं, आप मुझे ये बता दो 5,000 रुपये महीने आ जाएगा। मुझे आप इस बात की गारंटी दो कि क्या मैं अपने दूसरे काम के साथ साथ इस काम को 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लूंगा। बोला, सर क्या बात करते हैं, आप 5 लाख रुपए महीने कमाएंगे। और आप सोचो, छोटी सोच से शुरुआत करने वाला व्यक्ति आज 5 लाख रुपए महीने पे आ गया है। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है एसलीपीएस की पावर, नेक नियत काम का नतीजा। और मैंने अभी पोस्ट किया था, आपने देखा होगा, मैंने पोस्ट किया था। हाँ, आपको लगता होगा कि मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, आप डरिए मत, बहुत मेहनत करके यहां तक नहीं पहुंचा हूं, लोगों की दुआओं ने यहां तक पहुंचाया है। किन की दुआ, जिनके घुटने ठीक हो गए, किन की दुआ, जिनकी डायबिटीज क्योर हो गई, किन की दुआएं, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, किन की दुआ, जो एक रिजल्ट आया मेरी टीम में, एक लेडी थी, एक लड़की थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी, मैंने पोस्ट भी किया, कई बार देखा होगा, 19 kg वेट, मेरे द्वारा प्रोडक्ट दिए हुए 19 kg वेट उस लड़की का कम हुआ। और उसके अगले साल उस लड़की की शादी हो गई, जो वेट के कारण लड़के और उसके फादर या उसके मदर रिजेक्ट करके चले जाते थे। आप सोच के देखो, हमें लगता है कि उस लड़की की दुआ लगी है जिसका मोटापे के कारण शादी नहीं हो रही थी, और हमारे प्रोडक्ट ने, दमदार प्रोडक्ट ने उसको रिजल्ट दिया, और उसके कारण उसकी शादी, उसकी दुआएं लगी। बहुत मेहनत, मैं नहीं कहूंगा कि मैंने अपार मेहनत की है, बहुत मेहनत की है इस प्लेटफॉर्म में, कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, ईमानदारी से, लगन से, जितना मैं कर सकता था, जो मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि घर में सो रहा हूँ, घर में बैठ रहा हूँ, मीटिंग्स को इग्नोर कर दिया, प्लान को इग्नोर कर दिया, फॉलोअप को इग्नोर कर दिया, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। लेकिन 2.5 करोड़ कमाने के बाद आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतने भी हार्डवर्क मैंने नहीं किए जितना हार्डवर्क बाकी किसी काम में 2.5 करोड़ कमाने के लिए आता है। सिर्फ अपलाइन अपलाइन ने जो कहा, सिस्टम ने जो कहा, अनुज गुरु जी ने जो कहा, चमन गुरु जी ने जो कहा, उसको 100% मैंने फॉलो किया है, 100%। इस पे ये नहीं कि गुरुजी मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यू है, गुरुजी मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं, आपने बोल दिया तो बोल दिया, जो आपने बोला मैं वो करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इस गेम में आपको एक बात समझनी है। एक बात आज आप समझ लेना, सारे अपलाइन, चमन गुरु जी भी आए होंगे, समझाएंगे, कल
अगले फ्राइडे कोई और लीडर आएंगे, दमदार लीडर आएंगे, उन्होंने भी आपने यही समझाना है। एक बात आपको अपने जहन में बिठा लेना है कि जो आप बनना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, जो अचीवमेंट आप लेना चाहते हैं, आपके अपलाइन वो अचीवमेंट पहले से ले चुके हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं ब्लैक डायमंड बनना चाहता हूं 2 महीने 3 महीने में, लेकिन ऑलरेडी Black चमन Diamond गुरुजी, Charmin Bindus is the co-host now. ऑलरेडी चमन गुरुजी ब्लैक डायमंड हो चुके हैं। आप सोचिए, मैं लाखों रुपए महीने कमाना चाहता हूं, कमा रहा हूं, और ऑलरेडी चमन गुरुजी 1.5 लाख रुपए हफ्ते कैपिंग पे है। मतलब मैं जो बनना चाहता हूं, मैं जो होना चाहता हूं, मैं जो अचीवमेंट लेना चाहता हूं, ऑलरेडी चमन गुरुजी या अनुज गुरुजी उस अचीवमेंट को ले चुके हैं। इसका मतलब ये फाइनल हो गया कि जो जो चीज प्रॉब्लम हमें आ रही होगी, जो जो दिक्कतें हमें आ रही होगी, उन सारे दिक्कतों को वो फेज करके वहां तक गए होंगे। तो फिर जब एक बना बनाया रास्ता है, जब एक रास्ता इन लोगों ने बना दिया है, तो फिर उस रास्ते से अलग जाकर के मुझे नहीं लगता है कि नया रास्ता बनाने की कोई आवश्यकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हम में से, आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने पुराने किसी टैलेंट के कारण यहाँ आते हैं और वो दिमाग लगा करके अपना रास्ता बनाते हैं, और एक रास्ता जो बना हुआ है उस रास्ते से ज्यादा कठिन एक रास्ता बना करके जाना। हाँ या ना? यस और नो? हाथ उठाए, मैं समझ जाऊंगा आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो गुरुदेव। तो मैं आपको एक बात कहूंगा, मैंने कभी भी नया रास्ता बनाने के लिए काम नहीं किया। मुझे लगा कि जो बना बनाया रास्ता है मैं उसी रास्ते पे चलूंगा। मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान नहीं हूं। मुझे लगता है कि जो काम बहुत आसानी से हो जाए उस काम को करना चाहिए, उस आसान काम को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। तो एक आज बात मेरी आप नोट करिए, आप किसी भी काम से आए हैं, आप नौकरी से आए होंगे, आप बिजनेस से आए होंगे, वो बिजनेस आपके एक्सपीरियंस से चल रहा था, उस नौकरी पे आपका एक्सपीरियंस होता था, आप वहां पे इंडिविजुअल थे उस काम को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर एक बना बना प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने एक सिस्टम तैयार करना है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपने 100% ईमानदारी के साथ, गुरु भक्ति के साथ काम कर लिया, बने बनाए प्लेटफॉर्म पे चल लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। ये मेरा आपसे वादा है, रोक नहीं सकती है। अगर आप किसी भी कारण से आज आपका चेक कम बन रहा है, तो देखना सर आप कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आप उस ट्रैक से भटक रहे हैं, उस ट्रैक पे नहीं है। दूसरा, अच्छा आप मुझे बताओ, इससे आसान काम कोई आप मुझे बता देना। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं लोग जब मार्केट में जाता हूं, कल मैं एक नेटवर्कर से मिल रहा था और उसके साथ एक पंजाबी था। उसने बोला कि सर बहुत कठिन काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों के घर जाने होते हैं, लोग ये करना होता है। उसने बोला कि सर मुझे तो बहुत कठिन लगता है। मैं बोला देखो सरदार जी, अभी आप बोलो, मैं आपके साथ 24 घंटे तक इस रेस्टोरेंट में बैठता हूँ, और आप बड़े बड़े लोगों को ले आओ, और मुझे इससे आसान काम इस दुनिया में, नेटो मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से, एसलीपीएस वेलनेस से, मैं डायरेक्ट सेलिंग में भी एसलीपीएस वेलनेस की बात कर रहा हूं, इससे आसान काम मुझे लाके दिखा दो। अभी के अभी 2.5 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति, ऑडी से चलने वाला व्यक्ति आपको ये कमिटमेंट कर रहा है कि अभी के अभी मैं इस काम को छोड़ दूं, बस मुझे इससे आसान काम बता दो। और मैंने फिर बताए, आप मुझे बताओ, आज मैं 5 लाख महीने कमाता हूँ, 5 लाख महीने कमाने के लिए कितना सेटअप होना चाहिए था मेरा? उस बंदे ने बोला, सरदार जी ने बोला कि सर कम से कम 5 करोड़ का सेटअप होना चाहिए। मैं बोला आप मेरे से पूछो कितने का सेटअप है? 1 रुपए का सेटअप नहीं है। 2 4 10 लाख 15 लाख जो लोगों को दिया हूं, अगर आप उसको सेटअप मानते हो, तो 15 लाख रुपए मेरा मार्केट में है, जो मैंने अपने टीम में किसी न किसी रूप में मदद किया हूं। 15 लाख रुपए लगा करके अगर मैंने आज 2.5 करोड़ कमाया है, और अगले 6 महीने में 60 70 लाख रुपए कमाऊंगा, इसका मतलब आप मुझे बताओ इससे आसान कोई काम है? मैं बोला चलो एक काम करो, और भी कोई आसान काम बताओ। चलो बताओ कि मैं डीएम बन जाता। भाई साहब 20 20 घंटे 25 25 घंटे पढ़ना पड़ता है डीएम बनने के लिए, उसके बाद भी बनते हैं कितने वो भगवान जानता है। कितने लाखों लोग के प्रिपरेशन के बाद हजारों लोग बनते हैं। मैं कहता हूं चलो, आप कहते हो नेतागिरी, अरे सर आपको बताता हूँ, नेताओं से सीखो। अभी चुनाव का टाइम था, आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सीएम बने बने हैं, नेताओं से सीखो।
15 लोग, 16 लोग, 17 लोग, 18 लोग, 10 लोग, 20 लोग चुनाव लड़ते हैं, उस 20 को पता है एक ही जीतेगा, बाकी 19 लाखों करोड़ों खर्च करते हैं सिर्फ हारने के लिए। आप सोच के देखो। मैंने बोला सरदार जी, इससे आसान काम आप मुझे बता दो, अभी के अभी मैं आपके साथ लग जाऊंगा, उसी काम को करूंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए। मैं बोला सरदार जी, आप मुझे बताओ, आपने सुना होगा कि बहुत पढ़ाई लिखाई करने वाला आदमी कामयाब होता है। मेरे सीनियर है अनुज शर्मा सर, 12वीं पास है, और मैं आपको बताऊं किस गाड़ी से चलते हैं, 2.5 करोड़ की एस क्लास से चलते हैं। अब आप मुझे बताओ, इस दुनिया में कितने ऐसे 12वीं पास हैं जो 2.5 करोड़ एस क्लास से चलते हैं? तो 2-4 नाम ले लोगे, 2-4 वो नाम जो जो जिनको 20-20 साल, 25-25 साल इंडस्ट्री में हो गया है। आप सोच के देखो। मैंने बोला आप मुझे बताओ, आपको मैं कहता हूँ एक्टिंग बहुत बड़ा काम है, मैं एक्टिंग करके कामयाब हो सकता हूँ। अब एक्टिंग करके कैसे कामयाब होऊंगा? 5 साल से सोच रहा हूँ पेट को अंदर करूँ, पेट को फिट करूँ। अब ये पेट ही फिट नहीं होता है। अब एक्टिंग के फील्ड में तो मुझे कोई एक्टर बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए, डोले सोले चाहिए। अब हम सुबह उठ के मीटिंग जाते हैं, जिम जाते नहीं। अब मैं एक्टिंग के फील्ड में कैसे कामयाब हो जाऊंगा? 5 साल से सोच रहा हूँ, 5 साल से कि फिट हो जाऊं, स्मार्ट हो जाऊं, लेकिन नहीं जाता। और सरदार जी ने कहा कि सर, आपकी बातचीत से मुझे 100% आज भरोसा हो गया कि इस दुनिया में इससे आसान काम नहीं है। अरे सर, फैक्ट्री संजीव सर की, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट संजीव सर की, फैक्ट्री के स्टाफ को पैसा देना संजीव सर को, कंपनी प्रोडक्ट का स्टोरेज कंपनी करेगी। हाँ या ना? जी हाँ या गुरुदेव, ना? जी गुरुदेव। उसके बाद हमें करना है क्या है? अरे सर, प्लान करना है, फॉलोअप करना है, ट्रेनिंग देनी है, फिर प्लान करना है, फॉलोअप करना है, ट्रेनिंग देनी है, फिर प्लान करना है, फॉलोअप करना है, ट्रेनिंग देनी है। इसके अलावा और काम क्या है? अच्छा मुझे बताओ, चमन गुरु जी, अनुज गुरु जी, या जो तमाम लोग आज क्या करते हैं? और बाद में महिपाल गुरु जी बन जाओगे तो चाबी जाके देना है, बस बात खत्म। चाबी जी देने वाला व्यक्ति SLPS से आज 1 करोड़ रुपए दिन का कमाता है सर। 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है। आप सोच के देखो, सिर्फ चाबी देना है, सिर्फ चाबी देना है। इससे आसान काम है? इससे आसान काम आज आपको बताता हूं। अगर आपको लगता होगा ये बहुत कठिन काम है, तो आप इसको बहुत आसान काम समझिए। कोई कठिन नहीं है, कुछ भी हमें नहीं करना है, कुछ भी हमें नहीं करना। हमें सिर्फ अच्छी बातचीत करनी है, नेक नियत की बातचीत करनी है, ईमानदारी की बातचीत करनी है। किसी से ये नहीं समझना है कि इसको ठग लूं, इससे पैसे ले लूं, इससे ये कर लूं, इसका इसने पैसे दिए 15,000, इसको प्रोडक्ट दे दूं 10,000 का। ये नहीं करना है। हमें पहले एक अच्छा इंसान बनना है, फिर हम एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। दूसरा, एक बात और कहूंगा, हो सकता है आज आपके बहुत सारे लोग इस पैनल में होंगे जो इनिशियल लेवल पे काम स्टार्ट किए होंगे। मैं आपको बताता हूं, जब आप ज्वाइन करते हैं, शुरुआत के 6 महीने तक आपको, 6 महीने 1 साल तक कठिन तपस्या करनी है, कठिन मेहनत करनी है। कठिन मेहनत मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ इस पैनल में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मुझे शुरुआत में काम करते देखा है। सर, स्टार सफायर तक का आपको मैं वादा करता हूं, और ऐसे झूठ फूस बोलने का कोई, झूठ बोलने का कोई लॉजिक नहीं है। स्टार सफायर लेवल तक एक ऐसा सिंगल दिन नहीं था। स्टार सफायर तक, मैं यहाँ पे डायमंड में बोल सकता था, स्टार सफायर लेवल तक एक ऐसा दिन नहीं था जब मैं 5 बजे सुबह फील्ड में और रात को 1 बजे तक नहीं रहता था। हो नहीं सकता है, क्योंकि जितनी तेजी से मैं काम करूंगा, उतने तेजी से मेरा टीम सीखेगा काम करने का। जितने जल्दी मैं पेमेंट निकालूंगा लोगों से, जितने जल्दी मैं पैसा निकालूंगा, उतने ही जल्दी लोग मेरे पैसा निकालना सीखेंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे हैं, तो इसको चेंज करिए। आप देखे होंगे, अब हम आप फील्ड में जाते हैं, प्लान कर दिया, एक बार फॉलोअप कर दिया, 2 बार फॉलोअप कर दिया, तीसरे बार फॉलोअप का पैसा आता है, चौथे बार फॉलोअप में पैसा आता है। मैं आज आपको एक बात समझाता हूं। अगर आपको जल्दी कामयाब होना है तो एक मंत्र आप सीखो, कुछ भी करके आपको पहले बार में पैसे निकालना है, पहली बार में। मैंने जी पहली बार में पैसे क्यों निकाला मैं बताता हूं। मैं बहुत ज्यादा सेल्स पहली बार में क्लिक किया हूं, वो क्यों किया आपको बताता हूं। पहला तो एक बात, एक ही एक आदमी एक बार ज्वाइन करेगा तो एक एक बार चेक बनेगा 1,000 का। अब 1,000 के चेक के लिए मैं उसके पास 4 बार क्यों जाऊं? पहला। जी और गुरुदेव। 4 बार क्यों जाऊं? पहली बार में ही मैं उनसे ऐसी कोई बातें क्यों ना करूं? ऐसे मैं बताता हूँ, एक बंदे के पास मैं गया,
वो कारगिल एक कंपनी है, मोबिल बनाती है, मोबिल, उस कंपनी में वो सेल्स हेड थे, मतलब RSM थे, रीजनल सेल्स हेड थे। मैं उनके पास गया, 7 बजे बैठा, 8 साढ़े 8 तक मैंने उनसे पहली आईडी ली, और 1 बजे रात डिनर करके मैं उनसे 7 आईडी का पैसा लेके आ चुका था। ग्रेट। कभी इस सोफे पे बैठ रहा हूँ, कभी इस सोफे पे बैठ रहा हूँ, कभी मैडम को मोटिवेट कर रहा हूँ, कभी उसके फादर को मोटिवेट कर रहा हूँ। मतलब आप अगर एक बार में पैसा निकालते हैं, तो जो व्यक्ति आपके साथ फॉलोअप में गया है वो भी सोचता है एक बार में निकालूं। आप 2 बार में पैसा निकालते हैं, तो जो आपका डाउनलाइन फॉलोअप में गया है वो सोचता है 2 बार में निकालूं। क्यों? क्योंकि हम सब लोग, देखो, मैं और आप, मैं चमन गुरुजी को अपने से बहुत ज्यादा टैलेंटेड मानता हूँ, मैं अनुज गुरुजी को अपने से बहुत ज्यादा टैलेंटेड मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनको मेरे से डबल टीम को चलाने का एक्सपीरियंस है। अब मैं उनके साथ फॉलो पे चला गया, अब मैं उनके साथ फॉलो पे गया, मैं देख रहा हूँ कि वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, पैसे निकालने की बातें नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेट पैसे निकालने के बाद भी तो इधर उधर की बातें कर सकते हैं, हाँ या ना? आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे, हो सकता है पहले मैं देखता था नेटवर्क मार्केटिंग में डायग्राम दिखाते थे, अभी कम काम करना, अभी ज्यादा काम करना पड़ेगा, कम पैसा आएगा, ऐसे लाइन बनाते थे, पैसा लिखते थे, फिर वो ऐसे करके, अभी ज्यादा मेहनत फिर कम मेहनत। अब चमन गुरुजी 4 बार में पैसे निकाले। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरा अपलाइन इतना टैलेंटेड अपलाइन है और इनको 4 बार समय लग गया है उस आदमी से पैसा निकालने में, तो मैं तो टैलेंटेड ही नहीं हूँ, मेरे को तो 7 बार लग जाएगा, 8 बार लग जाए। अब चमन गुरुजी ने क्या किया, पहली बार में ही जाकर के पैसे निकाल लिया। अब मैं क्या सोचता, अच्छा गुरुदेव ने पहली बार में निकाल लिया तो मैं भी निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? दूसरा, आप मुझे ये बताओ, जो लोग फॉलोअप करते, मैं फॉलोअप के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, जो लोग फॉलोअप करते हैं उनसे पूछ रहा हूँ, आज उसने 75 करोड़ का प्लान देखा, अभी उसने 75 करोड़ का प्लान देखा, वो 4 दिन तक उस प्लान के लिए मोटिवेट कैसे रहेगा? तो अगर आपको जल्दी तरक्की लेना है, अपने टीम को एक बढ़िया मैसेज देना है, तो बहुत ज्यादा जोर आपको पेमेंट निकालने पे लगाना होगा, हाँ या ना? जी गुरुदेव। दूसरा, मैं पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ कि आप ईमानदारी से काम करिए, गुरु भक्ति के साथ काम करिए। जरूरी नहीं है कि आपके 10 अपलाइन होने चाहिए, जरूरी नहीं है आपके 20 अपलाइन होने चाहिए। अपलाइन कई हैं, आप मान सकते हैं कई अपलाइन है, मेरे मेरे भी बहुत सारे अपलाइन है, 20 अपलाइन है मेरे, संजय सर है, मनोज सर है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं 2 लोगों के लीडरशिप में आज काम करता हूँ। एक बड़ा व्यक्तित्व है जो अनुज गुरु जी हैं, जिनको देख करके हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, और एक चमन गुरु जी, जिनको मेरी सारी बातें, मैं अपनी सारी बातें बताता हूँ। ऐसे करके आपका एक अपलाइन होना चाहिए जो 100% आप पे ट्रस्ट करे। एक अपलाइन का ट्रस्ट आपको जीतना पड़ेगा, एक अपलाइन का भरोसा आपको जीतना पड़ेगा। अरे सर, ऐसे 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 हुआ है, आज 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 मुझे जाना है कहीं, और कल तक मुझे पता नहीं है, गुरुजी ने बोला कि कुमार जी आपको जाना है यहाँ, और आज तक पूछना, मैंने आज तक नहीं बोला गुरुजी मैं नहीं जाऊंगा, चाहे वो कहीं जाने की बातचीत है, कहीं जाने की बातचीत है। लोग क्या बोलते, गुरुजी पहले से बताए होते। अरे भैया, जब आपने गुरु ही बोल दिया तो फिर पहले से और बाद से क्या मतलब है? जब आपने सीनियर ही मान लिया, अगर वो, ऐसा तो नहीं है कि वो आपको ऐसे ही भेज देंगे, किसी जगह आपको भेज रहे हैं, तो हो सकता है क्या पता आपकी पहचान बनानी हो, आपका नाम बनाना हो, आप सोच रहे हैं कि मुझे भेज रहे हैं। मैंने हर बार ये सोचा है कि मेरा अपलाइन मेरे लिए जो करेंगे वो बहुत बढ़िया करेंगे। अगर मेरा अपलाइन मेरे लिए गलत करता है तो मेरे जैसे व्यक्ति को खो देंगे, उनका खुद ही गलत हो जाएगा। मान लो मेरे टीम में प्रधान जी हैं, मैं प्रधान जी के साथ गलत करता हूँ या विक्रम जी के साथ गलत करता हूँ, तो विक्रम जी अगर मैंने खो दिया या प्रधान जी को मैंने खो दिया, तो मैंने इतने बड़े एसेट्स को खो दिया ना सर। तो कोई अपलाइन आपके साथ गलत करेगा नहीं। Pradhan Chaudhary is the host now. कभी कभी लगता है, थोड़े टाइम के लिए लगता है, नहीं अरे ये गलत सोचे, तो ये आपको नहीं सोचना है। बाकी लास्ट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो, जैसे मैं 23 महीने में डायमंड बना, गुरुजी 18 महीने Pradhan में डायमंड, Chaudhary is the co-host now. Anuj Sharma is the 18 host now. 18 महीने में चमन गुरुजी डायमंड बने, ऐसे आपने सुने होंगे। 18 17 18 में हरेंद्र गुरुजी, अनुज गुरुजी, ये लोग 18 17 12 महीने 15 महीने में डायमंड बने। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि मुझे भी 18 20 महीने में डायमंड
बनना है, हाँ या ना? जी गुरुदेव। और आप 100% बन जाएंगे। बस एक काम आपको करना है, जो सब लोगों ने बोला होगा, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं कोई अलग प्लानिंग नहीं आपको बताऊंगा। चमन गुरु जी आएंगे वही बोलेंगे, कल राहुल सर आएंगे वही बोलेंगे, कल कपिल सर आएंगे वही बोलेंगे, कल विक्रम सर आएंगे वो भी बोलेंगे, सारे लोग यही बोलेंगे जो लोग डायमंड बने हैं। आपको पहले पहले दिन से सारे अपने टारगेट जीतने हैं। लगातार 7 बार खुद का टारगेट और टीम का टारगेट आपने अगर बना जीत लिया तो 21 महीने में 21 मंथ में आप डायमंड बन जाएंगे। और एक बार मेरी एक बात मान लो, इस जीवन में ना एक बार डायमंड बनने के क्या क्या फायदा है, मैं आपको एक फायदा बता देता हूँ। हर जगह आपका वेलकम होता है और इस दुनिया में हर इंसान को अपनी पूछ चाहिए। पैसे अरे सर पैसे, आज अनुज गुरु जी को पैसे क्या चाहिए? 30 लाख 35 लाख महीने का आता है, कितना पैसा आदमी खर्च कर देगा? हाँ हो सकता है हमें आज पैसे चाहिए 4 लाख 5 लाख आता है, आपको पैसे चाहिए क्योंकि हम लाखों में नहीं है। एक टाइम पे सिर्फ आदमी सम्मान के लिए जीता है। और आपको भी, आप जब डायमंड बनते हैं हर जगह, डायमंड से पहले तक आपकी आम एंट्री होती है, आम। आप जाओ जी बैठो जी, जाओ जी बैठो जी, आप बैठो, कोई आपको पूछने। डायमंड के बाद आपकी एंट्री होती है, आपके लोग तालियां बजाते हैं, आपके साथ सेल्फी लेते हैं। तो एक कसम तो खा ही लो आज, इस जीवन में कुछ बनो या नहीं बनो, डायमंड जरूर बनना। और एक बार आपने सुना होगा गुरुजी कहते हैं, एक बार डायमंड बन जाना, एक बार लाखों रुपए महीने पे आ जाना, फिर मन ना करे तो डायमंड से नीचे जाना, लाखों रुपए से नीचे जाना, ये तो आम बात है। कुछ ऐसा काम मैं आपको बता दूंगा कि 2 दिन में आप डाउन हो जाओगे, 2 दिन में आपका पैसा खत्म हो जाएगा सारा। लेकिन एक बार जीवन में डायमंड जरूर बनना। और डायमंड बनने का मजा बहुत है, बहुत पैसे हैं, बहुत सम्मान है। और इस दुनिया के और किसी काम में इतना सम्मान नहीं है जितना यहाँ पे डायमंड बनने पे। क्योंकि बाहरी दुनिया में अगर कोई 50 लाख रुपए कमा रहा है तो इतना सम्मान नहीं है। अरे सर कौन पूछ रहा है 2.5 करोड़ वाले लोगों को? लेकिन आप हमें देखो, गुरु जी को देखो, हर जगह लोग सेल्फी लेते हैं, हर जगह लोग एंट्री करते हैं, एंट्री कराते हैं। तो बहुत मजा है डायमंड बनने पे। एक बार डायमंड जरूर बने। और डायमंड बनने के लिए, जल्दी डायमंड बनने के लिए आपको खुद का टारगेट करना है, और खुद का टारगेट करने के साथ साथ अपने लोगों का टारगेट करना है। और ये आपको लगातार 7 बार अगर आपने कर लिया तो 21 महीने में आप डायमंड बन जाएंगे। बहुत सारी बातें मैं किया, मैं आपको बोलता हूँ, इंसान वो जिसके कारनामे बोलने चाहिए, आदमी वो जिसकी जिसकी बातें पीछे होनी चाहिए, आदमी वो नहीं जो खूब बोल रहा है, खूब बोल रहा है। खूब बोलने वाले आदमी को दुनिया पसंद नहीं करती है, बहुत सारा काम करने वाले को दुनिया पसंद करती है। तो मैं ये दुआ करूंगा कि आज इस पैनल में जितने भी लोग आए हैं, सभी लोग इस बार टारगेट में, जो हमारा टारगेट चल रहा है उस टारगेट में धमाल मचाएं। हर आदमी इस टारगेट को जीते। और जल्दी 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 जल्दी, अगर भगवान मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो आप जितने लोग आज इस पैनल पे आए हैं, मैं भगवान से कहता हूँ कि आप सब लोगों को कम से कम डायमंड बना दे। और डायमंड के बाद ब्लू ब्लैक सब लगता रहता है। जितनी परेशानी है, जितनी तकलीफें हैं, जितनी दिक्कतें हैं, वो सिर्फ डायमंड तक है। डायमंड के बाद सारा लाइफ बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप सबने हमें सुना, चमन गुरुजी, अनुज गुरुजी और प्रधान सर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान सर ने सुबह सुबह मुझे खुश कर दिया इतना तारीफ करके। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरुदेव, मजा आ गया गुरुदेव। अब क्लोजिंग बैठ के निकालेंगे, दूसरी बार जाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। ओके गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।